हेलो एवरीवन। क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हम लोग राशियों में परिवर्तन की दर देख रहे थे, उसका आगे का क्वेश्चन पार्ट 2 आज लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चंस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वीडियो में करवा रखा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जा करके ज़रूर देखें। आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना, मतलब एक स्थिर झील है, उसमें किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, उसमें एक पत्थर डाल दिया जाता है। तो पत्थर डालने से क्या होती है, तरंगे जो है वृत्त में आगे चलती है। ठीक है ना, तो वृत्त में, जैसे वृत्त में आगे चलेगी, तो जैसे ये वृत्त है ना, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तरंगे, है ना, इस तरह से। तो तरंगे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ठीक ना, तो तरंगे अगर आगे बढ़ेगी तो इनका क्या बढ़ेगा, त्रिज्या ही तो बढ़ेगा ना। पहले त्रिज्या इतनी थी, फिर इतनी होगी, फिर इतनी होगी, धीरे धीरे इसकी त्रिज्या बढ़ते जा रही है। ठीक है ना, तो हमें क्या दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से इसकी त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, मतलब आप यूनिट को देखो, क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, और नीचे क्या दिया हुआ है, सेकेंड। ठीक है ना, सेंटीमीटर सेकेंड। तो वृत्त में नापने के लिए क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर में त्रिज्या ही तो है कि नहीं। मतलब हमें जो दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये क्या दिया हुआ है हमें, ये हमें dr/dt दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो dr हमें dt कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हमसे क्या पूछ रहा है कि उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, हमें क्षेत्रफल की बात कर रहा है हमसे। तो हम लोग लिख लेते हैं, सब काम यहाँ किसका हो रहा है, वृत्त का हो रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालेंगे, किसके सापेक्ष में निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, त्रिज्या जो है वो समय के सापेक्ष में बदल रही है, तो क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष में बदल रहा होगा, यानी कि हमें dA/dt निकालनी है। ठीक है ना, dA/dt क्या होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। एरिया क्या है हमारा, πr²। ठीक है, तो dA/dt, इधर t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो इधर भी t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, वो बाहर आ जाएगा। dr² r के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, और फिर dr का t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, चेन रूल लगाया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो dA/dt क्या हो जाएगा, पाई r के रिस्पेक्ट में r² का डिफ्रेंशिएशन 2r इंटू dr/dt। dr/dt का वैल्यू हमें ऊपर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग dr/dt का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, dA/dt इज इक्वल टू 2πr इंटू dr/dt के बदले कितना लिखेंगे, 5। ठीक है ना, तो 5, देयरफॉर dA/dt कितना हो जाएगा हमारा, 10πr। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष में, कितना आ गया हमारा, 10πr। हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, जब इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या में कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बस जो हमारा dA/dt आया है, उसमें जो r आया है उसकी जगह पे हम लोग r का वैल्यू पुट कर देंगे, 8 सेंटीमीटर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, dA/dt एट r इज इक्वल टू 8। कितना हो जाएगा, 10 इंटू पाई इंटू r की जगह पे कितना हो जाएगा, 8। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 80 पाई। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए ऊपर में क्षेत्रफल है और नीचे में सेकेंड है। ठीक है ना, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है, मतलब त्रिज्या के परिवर्तन की दर हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें dr/dt दिया हुआ है, ठीक है ना। dt t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड है, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि की परिवर्तन की दर क्या होगी, परिधि की बात हो रही है ना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि यानी कि हम इसको p से डिनोट करते हैं, पेरीमीटर, ठीक है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेरीमीटर का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, dp/dt इज इक्वल टू, इधर भी हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2π क्या है, कांस्टेंट, तो 2π आ जाएगा बाहर, इधर क्या हो जाएगा, dr/dt, ठीक है। तो हमारा dp/dt कितना निकल गया, 2π इंटू dr/dt का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है, 0.7। तो हम लोग dr/dt की जगह पे 0.7 लिख सकते हैं। तो हमारा dp/dt कितना हो गया, 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.4π, ठीक है, ठीक है। तो हमारे परिधि में परिवर्तन की दर कितनी आ गई, 1.4π, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा था जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हमारा जो परिधि में परिवर्तन की दर आया है, ठीक है ना, उसमें कहीं r नहीं है, ठीक है। तो r नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। dp/dt बराबर कितना हो जाएगा, 1.4 यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये परिधि है तो ऊपर में सेंटीमीटर और नीचे में सेकेंड, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसमें क्षेत्रफल रहता और कहीं r का टर्म आता, ठीक है ना, तो हम लोग r का वैल्यू वहाँ पे पुट करते, बट यहाँ पे कहीं पे r नहीं है तो हम r का वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, ठीक है, और चौड़ाई y जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तो आयत के परिमाप, ठीक है, एक नंबर में पूछ रहा है परिमाप और 2 नंबर में पूछ रहा है क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालें। हमें परिमाप में परिवर्तन की भी दर निकालनी है और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर भी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमसे एक आयत की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एक रफ फिगर बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने बना लिया आयत, ठीक है। तो बोल रहा है एक आयत की लंबाई x, लंबाई को हम लोग x बोल देते हैं, ठीक है ना, लंबाई को x बोल देते हैं, और लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, ठीक है ना। इसकी लंबाई जो है वो घट रही है, किसके सापेक्ष में घट रही है, मिनट यानी कि समय के सापेक्ष में। मतलब इसकी लंबाई यदि x है तो x घट रही है, इट मीन्स dx/dt हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। वो घट रही है कितने, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इट मीन्स dx/dt हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। अब चूंकि वो घट रही है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई राशि घटती है तो हम लोग किसका साइन लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स हमें यहाँ पे dx/dt दिया हुआ है कितना, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी चौड़ाई जो है, ठीक है ना, चौड़ाई जो है ये, इसको आप y बोल लो, ठीक है। इसकी चौड़ाई y जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट यानी कि dy/dt, ठीक है ना, dy/dt 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। बढ़ रही है तो मीन्स यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है। तो हमें dx/dt और dy/dt ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जब x बराबर 8 और y बराबर 6 है, ठीक है ना, इसका यूज़ बाद में होगा। तो क्या निकालना है हमें, पहले a में परिमाप में परिवर्तन की दर निकालनी, ठीक है ना। तो चलिए a ने बनाते हैं। आयत की बात हो रही है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, ठीक है ना। तो परिमाप को हम लोग, पेरीमीटर को हम लोग पी से डिनोट कर देते हैं। वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, और लंबाई को हमने x मान रखा है, चौड़ाई को y मान रखा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। परिमाप में परिवर्तन की दर निकालनी है समय के सापेक्ष में, तो दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू है, x का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx अपॉन dt, अब प्लस y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, ठीक है। अब सिंपली हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, dp अपॉन dt कितना हो जाएगा, 2 इंटू dx अपॉन dt कितना है हमारा, -5, ठीक है ना। तो -5 प्लस dy अपॉन dt कितना है, 4, ठीक है। तो चलिए dp अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू, अंदर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -1। तो dp अपॉन dt हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। इसमें कहीं पे dp अपॉन dt में कहीं भी x नहीं आया और y भी नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमसे बोल रहा था कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 है, तो उस समय परिमाप की परिवर्तन की दर क्या होगी। तो इसमें कहीं x और y आया ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो हमारा परिमाप में परिवर्तन की जो दर है वो कितना आया है, 2, ठीक है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, नेगेटिव साइन यहाँ पे आया है, इट मीन्स इसका जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव साइन का बस यही सेंस है, ठीक है। तो हमने इसका ए पार्ट कर लिया। अब चलिए बी पार्ट में क्या बोल रहा था हमसे, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, उसको भी देख लेते हैं। बी देखिए, एक आया था हमारे पास, ठीक है ना, लंबाई थी x और चौड़ाई थी y, ठीक है। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, हमें dx अपॉन dt दिया हुआ था, कितना, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। और हमें dy अपॉन dt गिवन था, कितना, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए फॉर एरिया, है ना। कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, अगर लंबाई x है चौड़ाई y है तो क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, ठीक है ना। अब हमें चूँकि इसमें परिवर्तन की दर बतानी है, ठीक है ना, समय के सापेक्ष में, तो दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा dA अपॉन dt, इधर क्या हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ x इंटू वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे, ठीक है ना, u इंटू वी वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे, इधर हो जाएगा हमारा डी ए अपॉन डी टी, और जब हम लोग इधर डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो पहले x को लिखेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और फिर y को लिखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो x को लिखे d अपॉन डी टी ऑफ y, प्लस y को लिखेंगे d अपॉन डी टी ऑफ x, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इधर हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, कितना हो जाएगा, x इंटू डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी टी, और डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो हम लोग इसकी जगह पे 4 वैल्यू पुट कर सकते हैं, प्लस y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, -5, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -5। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x - 5y। तो हमारा डी ए अपॉन डी टी आ गया 4x - 5y। ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, ठीक है ना। कितना आया, 4x - 5y। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है ना, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था
कि जब x बराबर 8 है और y बराबर 6 है, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें x और y आया है ना, तो इसमें हम लोग सिंपली x और y का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो dA अपॉन dt एट कहाँ पर, जब x बराबर कितना है 8 और y बराबर कितना है 6। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स के बदले में कितना लिखेंगे 8 माइनस 5 इंटू वाई के बदले में कितना लिखेंगे 6। कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा 32 माइनस 30 कितना हो गया 2। ठीक है ना, ये क्या आया हमारा क्षेत्रफल बटे समय, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में आया है। ठीक है ना, और जो हमारा परिमाप था वो घट रहा था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है ना गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक गुब्बारे की बात हो रही है। ठीक है, तो गुब्बारा हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है ना, गोलाकार होता है। ठीक है ना, जैसे फुटबॉल होता है उस टाइप का होता है गोला। ठीक है ना, और एक पंप से इस गुब्बारे को फुलाते हैं। ठीक है ना, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो गुब्बारा है उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी, क्योंकि वो गोला है तो गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। तो उसकी त्रिज्या, जब वो गुब्बारा फूल रहा है ठीक है ना, तो उसका आयतन बढ़ रहा है। ठीक है ना, जब आयतन बढ़ रहा है तो उसकी त्रिज्या भी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो एक हम गोलाकार बना लेते हैं। ठीक है ना, गोलाकार बना रहे हैं, आप इसको वृत्त मत समझना। ठीक है ना, ये 3D इमेज। ठीक है ना, गोला है, वृत्त नहीं है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कहीं इसका सेंटर होगा और ये इसका त्रिज्या होगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट से हमें क्या पता चल रहा है, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है। ठीक है ना, इट मीन्स ये हमें आयतन में परिवर्तन की दर है ना दी हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, बनाते हैं इसको। तो हमें आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात है, तो इट मीन्स हमें क्या ज्ञात है, आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है ना, dv अपॉन किसके सापेक्ष में है, तो सेकंड के सापेक्ष में। ठीक है ना, तो dv अपॉन dt पता है हमको कितना है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। जब हमें dv अपॉन dt पता है तो हम क्या गोले का आयतन का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है ना, गोले का आयतन वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो पता है कि कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, तो r क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में। तो पहले r के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर चेन रूल से r का t के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा dr³ अपॉन पहले r के रिस्पेक्ट में और फिर इसी r का t के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, चेन रूल। ठीक है ना, आप लोगों को चेन रूल पहले से आता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। dv अपॉन dt कितना हो जाएगा 4/3 पाई r³ का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3r² इंटू dr अपॉन dt। ठीक है ना, जो वैल्यू कट रही है उसको हम लोग काट देंगे। तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 3 से ये 3 खत्म। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 पाई r² इंटू dr अपॉन dt। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई हमारी dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr अपॉन dt। अब देखिए यहाँ पे dv अपॉन dt का वैल्यू हमें पहले से गिवन है। ठीक है ना, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, dv अपॉन dt की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 900 इज इक्वल टू 4 पाई r² इंटू डी आर अपॉन डी टी। ये पूरी वैल्यू डी आर अपॉन डी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है।
तो जब आप इसको बराबर की इधर भेजोगे तो पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो इधर क्या बचेगी हमारे पास, dr/dt इज इक्वल टू, इधर क्या होगा 900 ऊपर और 4πr² इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, dr/dt क्या था क्वेश्चन में हमारा, त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, मतलब r जब उसका 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो dr/dt देखिए, त्रिज्या के परिवर्तन की दर आ गई ना समय के सापेक्ष में, ठीक है ना। और जब त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो r की जगह पर हम लोग r का वैल्यू पुट कर देंगे 15 सेंटीमीटर। तो हमारा हो जाएगा dr/dt इज इक्वल टू 900/4π, r का वैल्यू 15 था तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो dr/dt इज इक्वल टू 900/4π इंटू 225, ठीक है। अब काट देते हैं, पैंतालीस से 4 बार में, और इस 4 से ये 4 खत्म, ठीक है। तो हमारा dr/dt कितना आ गया 1/π, ठीक है। यूनिट क्या लिखेंगे, ऊपर त्रिज्या है नीचे समय है, ठीक है ना। त्रिज्या को सेंटीमीटर में नापेंगे और समय को सेकंड में। तो हमारा जो त्रिज्या में परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष में वो कितना है 1π सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी गुब्बारे की बात हो रही है। तो गुब्बारा हमारा क्या होता है, स्फेयर होता है, ठीक ना, गोला। उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या जो है या तो वो घट रही है या बढ़ रही है, ठीक है ना। तो त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, ठीक है ना। त्रिज्या के सापेक्ष में, क्वेश्चन में आपकी बार साफ साफ बोल दिया किसके सापेक्ष में निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष में, मतलब r के सापेक्ष में। किस में परिवर्तन बताना है हमें, आयतन के परिवर्तन के, ठीक है ना। तो हम एक रफ फिगर बना लेते हैं इस तरह से, ये गोला है और ये इसकी त्रिज्या है r, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको, ठीक है। तो हमें पता है गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है ना, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³, ठीक है ना। तो त्रिज्या के सापेक्ष में हमें ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इधर हो जाएगा dv/dr, कितना हो जाएगा इधर 4/3, तो 5 कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा dr³/dr, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में करना है हमें डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फिर से dv/dr इज इक्वल टू 4/3πr³ का r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 3r², ठीक है ना। तो जो टर्म्स कटेंगे काट देंगे उनको। तो हमारा dv/dr कितना आ गया 4πr², ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। जब त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें r आया हुआ है ना, तो r की जगह पे आप सिंपली 10 पुट कर दो। तो dv/dr जब r कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4 × π × 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4π 10 का स्क्वायर 100, कितना हो जाएगा 400 पाई, ठीक है ना, 400 पाई। यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग इसका, ऊपर वॉल्यूम नीचे रेडियस यानी त्रिज्या, ऊपर हो जाएगा cm³/सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये cm³ क्या बता रहा है, आयतन में परिवर्तन की दर है त्रिज्या के सापेक्ष में, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर हमारा, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक है। सीढ़ी का नीचे का सिरा
जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ठीक है ना। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को समझोगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है ना। तो एक सीढ़ी की बात हो रही है। ठीक है ना। तो चलिए एक रफ फिगर बनाते हैं। ठीक है ना, इसको फिगर से समझते हैं। ये ज़मीन है। ठीक है, और ये दीवार है। इस दीवार पर एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी जब भी होगी वो तिरछी लगेगी, है ना। तो ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी कितनी है? 5 मीटर लंबी। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा, ठीक है ना, नीचे का सिरा को हम लोग एक्स बोल देते हैं। ये नीचे का सिरा है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स बोल देते हैं। ठीक है ना, नीचे का सिरा ये सीढ़ी का नीचे का सिरा, इस बिंदु की बात हो रही है। जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, ठीक है ना, ये दीवार है और इससे दूर इधर की तरफ, ठीक है ना, इस साइड, इस साइड, ठीक है ना, दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। ठीक है ना, मतलब अगर इसको आप एक्स माने हो, ठीक है ना, तो ये डी एक्स अपॉन किसके सापेक्ष में? समय के सापेक्ष, सेकंड है ना यहाँ पे, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है ना, वो कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इधर की तरफ खींचा जा रहा है। तो सीढ़ी को जब इधर की तरफ खींचेंगे तो ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आएगा ना। ठीक है ना, आप इस डिस्टेंस को वाई बोल लो। ठीक है ना, वाई मान लो। तो जब आप एक्स को, सीढ़ी को इधर की तरफ खींचोगे तो ये पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, ये दूरी बढ़ेगी और ये दूरी घटेगी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई, दीवार पर इसकी ऊंचाई यही तो है। ठीक है ना, दीवार पर इसकी ऊंचाई यही है, किस दर से घट रही होगी। अभी मैंने बताया ना आपको कि जब एक्स को आप इधर खींचोगे तो वाई घटेगा। तो वही पूछ रहा है कि किस दर से घट रही है। ठीक है ना, तो हमसे पूछ रहा है कि जब एक्स को हम लोग खींच रहे हैं तो वाई में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाएंगे इसको। आपको पता है ज़मीन के साथ जो दीवार है वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक है ना, 90 डिग्री के एंगल पे होता है, मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अच्छा, हमें निकालना क्या है? हमें y में परिवर्तन की दर निकालनी। इट मीन्स हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। ठीक है ना, तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो हम लोग इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हो आप कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए हमें जो एक्स में परिवर्तन की दर थी वो हमें टी के रिस्पेक्ट में थी। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे टर्म को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इधर? डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपली हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगा लो आप यहाँ पे। ठीक है ना, तो लिख नहीं रहे हम लोग। ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा और फिर एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी होगा। ठीक है ना, प्लस उसी तरह से वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2y और फिर y का टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, और इधर 25 क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है ना 25, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन में डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू गिवन है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ पे 2 प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है,
कितना हो जाएगा ये 4x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी टी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डी वाई अपॉन डी टी को इधर रखेंगे, बाकी सब टर्म को उधर भेज देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अच्छा प्लस का 4x उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या बचेगा हमारा, माइनस का 4x अपॉन, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, इधर डिवाइड हो जाएगा 2y। तो हमारा डी वाई अपॉन डी टी कितना आ गया, माइनस का 4x अपॉन 2y। ठीक है, तो हमारा डी वाई अपॉन डी टी है माइनस 4x अपॉन 2y। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन के पास। क्या बोल रहे हैं, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है ना, तो इसको हमने दूर करके 4 सेंटीमीटर पर लेके चले गए। मतलब ये क्या हो गया, अब ये 4 सेंटीमीटर है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो y इस समय जब ये 4 सेंटीमीटर पर फिक्स कर दिए हैं तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो आप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो यही तो था x और ये क्या हो गया y। तो जब ये x 4 सेंटीमीटर पर है तो उस समय y कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आप, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो x का वैल्यू जब 4 है तो y कितना है 3। तो आ जाओ यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी, जब हमारा x कितना है 4 तो y कितना हो जाएगा 3। तो x का भी वैल्यू पता चल गया हमें, y का भी वैल्यू पता चल गया, इस इक्वेशन में डाल देंगे। इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू एक्स के बदले कितना 4 अपॉन 2 इंटू वाई के बदले 3। कितना हो जाएगा ये हमारा माइनस का 16/6, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये 8। तो हमारा डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है ना, कितना आ गया माइनस का 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। मतलब हमारा जो y है, ठीक है ना, जो y है ना वो 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिक आ गया, इट मीन्स ये वैल्यू घट रही है। ठीक है ना, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, बाकी के भी क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट वीडियो में करवा रखे हैं, तो आप भी उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।